नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, बात करते हैं नरेंद्र मोदी की। हरियाणा में नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप, इसके मुंह में किसानों का मौत का पाप है, आरक्षण खत्म करने वाले हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में पहली रैली की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार आरक्षण को खत्म करने वाला है, मगर जब तक मोदी है आरक्षण की रत्ती भर भी लूट नहीं होने दूंगा। पीएम ने हरियाणा के लोगों को चेताया कि अगर यहां कांग्रेस की सरकार आई तो इनकी हालत भी हिमाचल जैसी हो जाएगी, जहां सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। यहां तक कि सीएम और मंत्रियों को अपनी सैलरी छोड़नी पड़ रही है। किसानों के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज दिया कि कर्नाटक और तेलंगाना में इन स्कीमों को लागू करे। मोदी ने कहा कि तेलंगाना में कुछ ही महीनों में 1200 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के लोगों को डूब मरना चाहिए, उनके मुंह में किसानों की मौत का पाप है। हरियाणा में भाजपा 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। इस रैली में हरियाणा की जीटी रोड बेल्ट पर लगते 6 जिलों की 23 विधानसभा सीटों के उम्मीदवार भी मौजूद रहे। ये करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर कैथल के थे। हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता ने कुमारी सैलजा पर की अभद्र टिप्पणी। रोहतक में शिकायत के बाद मांगी माफी। प्रत्याशी बोले, मैं नहीं जानता, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। सिरसा के कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा पर कांग्रेसी कार्यकर्ता द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, जिसमें उसकी पार्टी के ही कार्यकर्ता ने कहा, हुड्डा तो देव था, जस्सी ने खालिस्तान दे दी। डॉक्टर के खास बात आड़ी थी जी सैलजा। इसके बाद विवाद बढ़ने लगा तो इस टिप्पणी का जगह जगह विरोध होने लगा। इसके बाद रोहतक के डाल और रोड निवासी व्यक्ति ने इसकी शिकायत दी और जाति सूचक शब्द कहने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद टिप्पणी करने वाला कार्यकर्ता ने माफी भी मांगी। टिप्पणीकर्ता ने कहा कि जो कल उन्होंने शब्द कहे थे वे गलत कहे थे। भोला आदमी हूँ। कुमारी सैलजा हमारी बहन है और पार्टी की नेता है। पूरे समाज में माफी मांगता हूँ और आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा। देश की सबसे अमीर महिला बोली, बीजेपी में नहीं जाऊंगी। सांसद बेटा प्रचार करे या ना करे, यह उसका फैसला। हरियाणा में निर्दलीय लड़ रही है चुनाव। देश की सबसे अमीर महिला और हरियाणा में बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल ने कहा कि वह निर्दलीय चुनाव में उतर चुकी है। अब चाहे भाजपा जितना मना ले, वह नहीं मानेगी। सावित्री जिंदल ने कहा कि जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय मैदान में उतरना पड़ा। सावित्री जिंदल ने जब नवीन जिंदल के विषय में पूछा गया तो वह प्रचार करने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि नवीन बीजेपी में है और जो पार्टी नवीन को आदेश देगी वह काम वो करेगा। अगर पार्टी हिसार में ड्यूटी लगाएगी तो वह हिसार में पार्टी का काम करेगा। सावित्री जिंदल ने कहा कि नवीन जिंदल से उसकी रोजाना बातचीत होती है, मगर राजनीति के विषय पर कम बात होती है। सावित्री जिंदल ने कहा कि हिसार के लोग परेशान हैं, यहाँ मूलभूत सुविधाएं तक लोगों को नहीं मिल रही। सीवरेज जाम पड़े हैं, पानी निकासी की समस्या और यहाँ और भी बहुत सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बरवाड़ा नप चेयरमैन बैटरीवाला ने छोड़ी बीजेपी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बडोली और सैनी को भेजा रिजाइन। रणबीर गंगवा को टिकट देने से है नाराजगी। हिसार जिले के बरवाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन रमेश बैटरीवाला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना रिजाइन हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को भेज दिया। इसमें बैटरीवाला ने लिखा कि यह पार्टी की ओर से सौंपे गए सभी दायित्व और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। भाजपा ने इस बार बरवाड़ा सीट से रणबीर गंगवा को कैंडिडेट बनाया। रणबीर गंगवा अभी तक नलवा से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इस बार उन्हें बरवाड़ा से टिकट दिया है। गंगवा को भारी प्रत्याशी बताते हुए बरवाड़ा के लोकल भाजपाई उनका विरोध कर रहे हैं। रमेश बैटरीवाला ने भी गंगवा की उम्मीदवारी से नाराज होकर पार्टी छोड़ी है। ऐसे में बरवाड़ा में रोहतक में CAWS की हुई बैठक। सीएम सैनी के बयान पर किया पलटवार। हरियाणा राज्य
हरियाणा राज्य प्रधान बलजीत बोले, समय बताएगा चूड़ी टाइट किसकी होंगी। रोहतक के PWD एंड BR कार्यकर्ता कार्यालय में हरियाणा कोक्लेरियल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी की मीटिंग हुई, जिसके बाद राज्य प्रधान बलजीत जून ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि क्लेरिकल साथियों से अपील की है कि वे विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, साथ ही अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें। बलजीत जून ने कहा कि सभी का वोटिंग का अधिकार है, उनका सही प्रयोग करें। वोट फॉर 35,400 को ध्यान में रखते हुए अपनी और अपने परिवार की वोटिंग कराएं। CAWS मांग कर रही है कि उन्हें बेसिक पे 35,400 दी जाए, क्योंकि पिछले 3 साल से सरकार के साथ जो आंदोलन चला वह मांगों को लेकर जो सरकार के साथ वार्तालाप की तो उनसे सभी को पता चल गया कि हमें वोट करनी चाहिए। हम अगर अपने पसंद की सरकार रखेंगे, साथ ही जो भी प्रत्याशी व पार्टी हमारी मांग उठाएगा हम उनका सम्मान व समर्थन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री के बयान पर भी उन्होंने पलटवार कहा कि 5 तारीख को वोटिंग होगी और इसके बाद पता चलेगा कि चूड़ी किसकी टाइट होंगी। हरियाणा में विवादित बयानों की जैसे लहर सी आ गई है। कैथल में भी कांग्रेस MP JP के बयान पर बवाल हो गया है। आप नेता ढांडा बोले, ये बहन बेटियों का अपमान, महिला आयोग थमाएगा नोटिस, कल पंचायत। हरियाणा में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के महिलाओं को लेकर दिए बयान पर बवाल मचा है। महिला आयोग ने जहां उनको नोटिस जारी करने की बात कही, वहीं आम आदमी पार्टी भी उन पर हमलावर हो गई है। सांसद JP का जो बयान सोशल मीडिया में वायरल है, उसमें वो कह रहे हैं कि जे लिपस्टिक पाउडर लाकर लीडर बने तो मैं ही लगा लूं, फिर ढाडी क्यों रखूं। इससे पहले भी बंसीलाल की विरासत पर किरण चौधरी को लेकर कांग्रेस सांसद की खूब आलोचना हुई थी। सांसद का ताजा विवादित बयान कांग्रेस में कलायत से टिकट के दावेदार रही अनीता ढूल भिंड सिकरी और श्रेता ढूल की टिकट काट। बीजेपी मंत्री MLA को नोटिस थमाने वाले SDM को हटाया। धार्मिक कार्यक्रम में चुनावी प्रोपेगेंडा पर की थी जवाब तलबी, VC पर भी कार्रवाई की सिफारिश की थी। हरियाणा के हिसार में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और कुलदीप बिश्नोई के भाई फतेहाबाद से पूर्व विधायक टुंडा राम बिश्नोई को नोटिस भेजने वाले रिटर्निंग ऑफिस SDM जगदीप ढांडा का सरकार ने तबादला कर दिया है। अभी उन्हें ड्यूटी ज्वाइन किए 25 दिन ही हुए थे। अब उनकी जगह हरवीर सिंह हिसार के नए SDM और रिटर्निंग अधिकारी होंगे। बता दें कि आचार संहिता के दौरान SDM के पास ही रिटर्निंग ऑफिसर की पावर होती है और वह अपने क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता पालन ठीक से होने की बात सुनिश्चित करते हैं। 20 अगस्त को हिसार में ज्वाइनिंग के बाद SDM ने आचार संहिता को लेकर सख्ती शुरू की थी। इसी रिटर्निंग अधिकारी ढांडा ने 26 अगस्त को बिश्नोई मंदिर में जन्माष्टमी कार्यक्रम में मतदाताओं को भावना देते हुए और वोट मांगने के आरोप में हरियाणा के पूर्व मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता और पूर्व विधायक टुंडेराम बिश्नोई को नोटिस भेजा था, जवाब तलब किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की मुख्य खबरें। आप लोगों को कैसी लगी आज की खबरें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।